पिछले साल एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, साला एमबीए, बैंक, स्टार्टअप कभी कोई इतना पैसा नहीं कमाया। कितना पैसा तुम्हारे कि 4 जने कहे भाई आलू सब तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। इंस्टाग्राम में चले जाओ या फिर यूट्यूब में, हर जगह आपको इन्फ्लुएंसर्स ही इन्फ्लुएंसर मिलेंगे। बड़ी गाड़ी, बहुत सारा पैसा, छोटी सी एज और इतना सारा फेम। क्या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स के पास? हर एक वो चीज़ जो एक नॉर्मल आदमी मैनिफेस्ट करता है, हर एक चीज़ जो उसका एक सपना होता है। इंडिया में 43% लोग हैं जिनकी एज 25 से कम है और वो अनएम्प्लॉयड है। एंड वो जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो सोचते हैं क्या जिंदगी है, क्या लाइफस्टाइल है, कितनी छोटी एज में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल है ये लोग। लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंसर्स रियलिटी में भी ऐसे ही है? 2,63,53,200 की चोरी की इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने। ये है एशले सिंह एंड सोफी ब्रूई। इन्होंने अपने ही जिम में 18 लोगों के लॉकर से चोरी की। एंड जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो एशले सिंह को 3 साल की सजा हुई एंड सोफी को 2 साल की। अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखोगे तो आपको ये दोनों एक लैविश लाइफस्टाइल शो करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग ट्रिप्स कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में खा रहे हैं एंड भी बहुत सारी चीजें। लेकिन ये लोग ये सारी चीजें चोरी के पैसों से कर रहे थे। बहुत सारी कंपनीज है जो प्राइवेट जेट फोटो शूट करके देती है एंड ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स इनसे शूट करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि वो एक प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, वांट टू इम्प्रेस योर फॉलोअर्स, हायर अ प्राइवेट जेट फॉर योर इंस्टाग्राम फोटोज। इंडिया में भी दिल्ली जेट स्क्वायर करके एक कंपनी है जो सेम सर्विसेज ऑफर कर रही है एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इनसे फोटो शूट करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको एक लैविश लाइफस्टाइल शो करना है सोशल मीडिया में। इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ एंड फेकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस। यूट्यूब पे एक व्लॉगर है YPM व्लॉग्स एंड इनके चैनल पे आपको BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी ये सब तो ऐसे ही मिल जाएगा। इनका एक न्यूज भी आया था जिसमें लिखा हुआ था, ये है भारत का सबसे अमीर बच्चा। जब मैंने ये देखा तो मैंने गूगल में सर्च करा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी एंड फिर मुझे पता चला कि एक एजेंसी है जो हमारी ही स्क्रिप्ट के हिसाब से फोटो शूट करवाती है एंड उस न्यूज को पब्लिश करती है। एंड ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 थाउजेंड में आपका काम हो जाता है सारा। तो ये है सोशल मीडिया की रियलिटी। अब आप सोचो कि जब आजकल के बच्चे YPM के वीडियोस देखते होंगे तो क्या क्या सोचते होंगे, क्या लाइफ है, इतना पैसा कमा रहा है। हम तो बस IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 25 साल की उम्र में मैं अभी UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो आजकल इन लोगों के पास है। एंड ये सब यूट्यूब वीडियोस देख के लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड सेल्फ एस्टीम लो कर लेते हैं। बहुत कई सारी चीजें इंटरनेट पे है जो बिल्कुल भी रियल नहीं है, स्क्रिप्टेड है, पेड है। आप 10-20 हजार में किसी से भी कैसा भी शूट करवा सकते हो एंड किसी के मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो। ये है रियलिटी। ये देखो कितनी सुंदर जगह है बाली, यहाँ ये लड़की कितना एंजॉय कर रही है, कितनी अच्छी फोटोज क्लिक करवा रही है। बस हमें भी इंडोनेशिया में ऐसा ही बाली मिल जाए तो मजा आ जाए। ये एक फोटो शूट है जो कि एक इन्फ्लुएंसर ने करवाया है, नैटलिया टेलर। यूट्यूबर नैटलिया टेलर wanted to see if she could trick her follower into believing she went on a luxurious Bali vacation. टेलर ने ये सारा फोटोशूट उनके फोटोग्राफर एली एमोडियो से करवाया IKEA स्टोर पे। एंड जब ये फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया में अपलोड करी तो रिजल्ट्स वर शॉकिंग। हर ऑडियंस एक्चुअली थॉट दैट शी वाज इन बाली। ये उसने इसलिए किया ताकि शी कैन मेक हर ऑडियंस रियलाइज कि जो चीजें तुम सोशल मीडिया में देखते हो वो एक्चुअली में सच नहीं होती है। ब्यूटी इज बिजनेस। 2,25,000 करोड़ का मार्केट है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडिया में। काइले जेनर, केंडल जेनर, किम कार्दाशियन ये सब एक ही फैमिली के हैं एंड इन लोगों ने एक कल्ट बनाया हुआ है ब्यूटी एंड फैशन के बारे में। किम कार्दाशियन जो एक पॉपुलर मेंबर है इस फैमिली की, अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो बट इम्प्लांट्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, लिपोसक्शन, फेशियल फैट ग्राफ्टिंग, ये सारी सर्जरीज किम कार्दाशियन ने अपने ऊपर करवाई है। और इनका एक ब्यूटी ब्रांड भी है KKW, जिसकी वजह से ये आज इतनी अमीर है। काइले जेनर, इन्होंने अपने फेस बॉडी कहाँ सर्जरी नहीं करवाई है। जमीन आसमान का फर्क है पहले की फोटोज में एंड आज की फोटोज में। इनका भी एक ब्यूटी ब्रांड है काइले कॉस्मेटिक, जिसकी वजह से ये बहुत ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। खुद इन्होंने अपनी बॉडी को पहले परफेक्ट बनाया एंड देन अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया एंड हमको परफेक्शन के नाम पे प्रोडक्ट बेच रही है। अब आप ये फोटो देखो, अलग अलग मैडम नहीं है, दोनों एक ही मैडम है। ये है क्लोई कार्दाशियन, ये भी कार्दाशियन फैमिली की मेंबर है एंड इनकी ये फोटो पहले बहुत वायरल हुई थी #real वर्सेस रियल में। आप क्लियरली देख रहे हो कि ये लोग कितनी सर्जरीज करवाते हैं अपनी बॉडी में एंड सोशल मीडिया में खुद को कैसा दिखाते हैं एंड कैसे होते हैं ये एक्चुअली में रियल में। ये लोग टॉप इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज है।
ये क्या सर्जरीज नहीं करवा सकते। इनके पास जो ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, रिसोर्सेस है, वो सब इतने अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास जो कैमरा है, लेंसेज है, फोटोग्राफी टीम है, इन सब की वजह से इनकी फोटोज तो अच्छी आनी ही आनी है। एंड जब आप ये फोटो देख के इंस्पिरेशन लोगे तो भगवान ही जाने आपका क्या होगा। 2021 की स्टडीज में पता चला है कि 90% ऑफ वुमेन प्रेशराइज फील कर रही थी अपनी परफेक्ट फोटो इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए, जो कि ऑलरेडी फिल्टर्ड थी एंड फोटोशॉप थी। 75% वुमेन ने ये एडमिट किया है कि वो फोटो इसलिए पोस्ट नहीं कर रही है क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया है, कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड, किम कार्दाशियन वाला, काइले जेनर वाला ब्यूटी स्टैंडर्ड, उस ब्यूटी स्टैंडर्ड से उनकी फोटो मैच ही नहीं हो रही है, इसलिए वो फोटो अपलोड ही नहीं कर रही है। एंड 40% लड़कियों ने एडमिट किया है कि वो अपनी एक ऑनलाइन इमेज मेंटेन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो रही है। ये सारी चीजें जो भी आप सोशल मीडिया में देखते हो वो 100% रियल नहीं होती है गाइस। द मेंटल बैटल, जब जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो तुम बस लोगों को हंसते हुए, खेलते हुए, रील बनाते हुए, ट्रैवल करते हुए ही देखते हो। एंड फिर तुम सोचते हो कि क्या मस्त लाइफ है इनकी, कितने खुश है ये लोग, एंड तुम ही हो अकेले जिसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये लोग एक्चुअली में खुश है? चलो एक इन्फ्लुएंसर मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है, कितना घूम रही है, व्लॉग बना रही है, खा रही है, फोटो डाल रही है, पैसा कमा रही है। ये है इन्फ्लुएंसर ली। लेकिन 2021 में ली ने सुसाइड कर लिया डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी के कारण। ली चलती हुई ट्रेन के आगे कूद गई। ऑनलाइन तो ली भी परफेक्ट लाइफ जी ही रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक इन्फ्लुएंसर प्रांशु यादव, जो कि एक सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट थे, उसने एक वीडियो बनाया फीमेल रोल में। जैसे ही उन्होंने वो डाला तो लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उनको लोगों ने इतना ट्रोल किया कि उन्होंने डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लिया। क्लास 10th का बच्चा था वो। किसने जान ले ली? सोशल मीडिया ने जान ले ली। आप इतने इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, वो होते कुछ है, खुद को दिखाते कुछ है, उनके दिमाग में कुछ चलता है, बैंक अकाउंट में कुछ होता है। इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड किया है। एंड ये स्टेप क्यों लेते हैं ये लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत ढेर सारे बैटल्स चल रहे होते हैं। लाइक्स आर द कॉन्फिडेंस। द लाइक बटन इज मोर देन जस्ट अ फीचर। बहुत सारे रिसर्च से ये पता चला है कि हाउ सोशल मीडिया लाइक एंड कमेंट लीड टू पुअर सेल्फ एस्टीम। एरियाना ग्रांडे को तो हर कोई जानता है, एंड रिसर्च से पता चला है कि उनके 70 मिलियन फॉलोअर्स जो कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में है वो फेक है या फिर इनएक्टिव यूजर्स है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपए खर्च करते हैं फॉर लाइक, कमेंट, शेयर्स एंड व्यूज। एंड जो इन लोगों से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो है हमारा यूथ। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। तुम 21st सेंचुरी में जी रहे हो। यहाँ कुछ भी बेकार डांस के स्टेप कभी भी ट्रेंड में आ जाते हैं और वायरल हो जाते हैं। वो सेम चीज तुम कॉपी करके अपने अकाउंट में डाल देते हो एंड फिर अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो उनकी लाइफ से। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज ब्यूटी स्टैंडर्ड को अनरियलिस्टिक मत बनाओ सोशल मीडिया को देख के। जितना कॉपी करोगे उतना ही दुखी रहोगे। Start falling in love with the process, and process is always boring and takes time. Start working on inner self, mental health, emotional well-being. Don't compare yourself with others. You are beautiful and perfect in your own unique way. That's it for this video. If you like my video, don't forget to like and subscribe to my channel. कभी कुछ चीज शेयर करनी हो तो मेल या फिर एक DM कर दिया करो मुझे Instagram पे. I'm always ready to help. See you in the next Your Gossip Queen. Bye.